अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस बिल्कुल माल्टा को नहीं करने जा रहे, क्योंकि माल्टा का बहुत बता दिया कि आप कैसे जा सकते हैं, कैसे आप वीज़ा ले सकते हैं, कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। आज बात करने जा रहे हैं कि अगर आप यूरोप इंटर होना चाहते हैं और आपका प्रोफेशन थोड़ा सा अच्छा है, अगर आप यूएई में, ओमान, कतर, बहरीन इन ममालिक में हैं या सऊदी अरबिया में हैं और आपका प्रोफेशन अच्छा है और आपका जॉब जो टाइटल है वो अच्छा है और उसके अलावा सैलरी अच्छी है और आप जाना चाहते हैं यूरोप, तो कैसे जा सकते हैं। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए स्पेशली, तो याद रखें इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो हर शेंजन कंट्री, जैसे जो भी यूरोप में आते हैं कंट्री शेंजन, उनके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन मोस्टली जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनका मैं आपको बताऊंगा, पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कैसे आप वीज़ा ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप और क्या क्या इसका प्रोसीजर है। तो अगर फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर आप हंगरी का अप्लाई करते हैं या फिर आप स्विट्ज़रलैंड का अप्लाई करते हैं, किसी भी कंट्री का करते हैं, जो 26 कंट्री आते हैं यूरोप में, तो इनका वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। विज़िट वीज़े की बात कर रहा हूँ, वर्क परमिट की बात नहीं कर रहा, विज़िट वीज़े की। तो सबसे पहले आपने अपना प्रोफेशन देखना है कि आपका प्रोफेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना प्रोफेशन अच्छा होगा वो आपके लिए बेनिफिट्स है। जो लेबर्स में आते हैं या जिनका प्रोफेशन लेबर शो करता है या जो लो कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उनका विज़िट वीज़े का नहीं होता। तो सबसे पहले आपने अपना प्रोफेशन चेक कर लेना है। अगर आपका प्रोफेशन अच्छा है तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपको सैलरी बता देता हूँ। लाइक आपकी सैलरी होनी चाहिए एटलीस्ट 3000 से ऊपर। अगर 3000 दिरहम है, अगर आप सऊदी अरब में हैं तो 3000 रियाल होनी चाहिए, ओमान में है तो इसी हिसाब से जितनी 3000 इक्वल कर सकते हैं आप दिरहम में। तो बहरीन सेम है, अगर कुछ सेम अगर 3000 से दिरहम तक होनी चाहिए या इससे ऊपर जितनी भी होगी वो आपके लिए बेनिफिट्स है। और अगर आप कतर में हैं तो सेम 3000 कतर जो कतरी रियाल है, वो कतरी रियाल है या क्या है मुझे भी पता नहीं है। बहरहाल 3000 दिरहम के हिसाब से सब के लिए सैलरी होनी चाहिए अगर आप बहरीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान और इन ममालिक में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है, आपका प्रोफेशन भी सही होना चाहिए और सैलरी भी, दोनों चीज़ें। आप अपॉइंटमेंट लेने से पहले ये आपको एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आप अपॉइंटमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको एक एनओसी पे लेटर चाहिए होता है कंपनी से या आपका स्पॉन्सर है जो उससे, जिसमें लिखा होता है कि आपको कंपनी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जा सकते हैं। और वापस कब आएंगे वो लिखते हैं डेट, और कितने दिन रहेगा और कितने दिन कि कब आके ये कंपनी ज्वाइन कर सकता है एम्प्लॉयर, हम जो आप जहाँ भी काम करते हैं जिस कंपनी में, उसको कब वापस ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर स्टैम्प होनी चाहिए ओरिजिनल और साइन होने चाहिए आपके कंपनी के। ये हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी डॉक्यूमेंट सब कुछ बन सकता है, लेकिन एनओसी अगर आपको नहीं मिल सकती तो आपने ज़ाया मत करें पैसे, क्योंकि एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनओसी के बगैर आपके पेपर सबमिट ही नहीं होंगे। ये हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। बैंक बैलेंस की बात करते हैं कि अभी बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। तो याद रखें बैंक बैलेंस आपका एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग केस के लिए 25,000 दिरहम से ऊपर होना चाहिए अगर आप यूएई में हैं। बाकी भी आप इक्विवेलेंट कर लें कि कितने बनते हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, ओमान में हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, आप अपने उस हिसाब से इक्विवेलेंट कर लें। जितने अमाउंट बनती है वो होनी चाहिए आपके अकाउंट में, और सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। कुछ दोस्त भाइयों की जो यूएई में है उनका तो मुझे पता है कि सैलरी दूसरे अकाउंट में आती है। तो कुछ दोस्तों की सैलरी जो है वो दूसरे कार्ड्स में लाइक एक्सचेंज के ज़रिए आती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आ रही हो, वहीं क्रेडिट हो रही हो। और इसकी बैंक स्टेटमेंट जो है मैंने बता दी, अमाउंट कितने महीने के लिए चाहिए। सम कंट्रीज़ जो शेंजन की हैं उनके लिए 6 मंथ के लिए चाहिए, और जो सम है उनके लिए 3 मंथ के लिए चाहिए। तो आप
याद रखें कि मैक्सिमम आपको 6 मंथ चाहिए और मिनिमम 3 मंथ कुछ कंट्री हैं। और अभी ये आपने देखना है कि कौन से कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट कैसे आप उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप लिखें, गूगल पे लिखें VFS ग्लोबल, लाइक फॉर एग्जांपल हंगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो लिखें हंगरी चेक लिस्ट, तो वो आ जाएगी PDF में, आप डाउनलोड कर लें। उसके मुताबिक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं विज़िट वीज़े के लिए। बाकी जो माल्टा की डिटेल है वो आती रहेगी, लेकिन आज एक कुछ दोस्तों की ख़ास रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि भाई विज़िट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जिनकी सैलरी अच्छी है, प्रोफेशन अच्छा है, लेकिन फिर भी यूरोप जाना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो वो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करें। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको एडवांटेज है, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं रेकमेंड करूँगा 2-3 कंट्री, एटलीस्ट 3 कंट्री पे आप घूम लें, उसके बाद आप अप्लाई करें तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बड़े कंट्री नहीं घूमने आपको, जैसे जॉर्जिया चले जाएं, अज़रबैजान चले जाएं, आप ओमान चले जाएं, आर्मानिया चले जाएं, या आप किसी भी ऐसी कंट्री चले जाएं जहां वीज़ा ऑन अराइवल हो या फिर आपको वीज़ा लेने में कोई मुश्किल ना हो। तो ये इस तरह के कंट्री आप घूम फिर लें, फिर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें विज़िट, तो उम्मीद है आपको मिल जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट आपके साथ उनकी मैच कर रही हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं होती। और इसके लिए इसके साथ आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे लाइसेंस। अभी अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो आप अपने लाइसेंस, उसका मल्किया जो होता है वो अटैच कर सकते हैं। और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है घर का तो फिर भी आप आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी वीडियो। अगर किसी भाई को कुछ किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, वैसे भी नंबर व्हाट्सएप का मैं दे देता हूँ, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह जो भी आपको हेल्प चाहिए हो उसकी हेल्प कर दी जाएगी। तो वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि जो भाई विज़िट अब अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप के लिए तो उनके लिए उनको समझ आ सके क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। माल्टा के बाद माल्टा की वीडियो एक आ रही है बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ के साथ। तो अभी वो वीडियो पे काम जारी है, उस पर सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही सर्च कंप्लीट होगी आप तक वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।